हाय गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल एकता ब्यूटी फैशन एंड लाइफस्टाइल में। तो गाइस, आज जो है मेरी वीडियो थोड़ी अलग होने वाली है। आज मैं बनाने वाली हूँ रियल वर्सेस फेक पे वीडियो। क्योंकि आज मॉर्निंग में मुझे मेरे कुछ प्रोडक्ट जो मैंने मंगाए थे अमेज़ॉन से मुझे रिसीव हुए हैं। उसमें से मुझे जो लॉरियल का जो ये शैम्पू है और मास्क भी मैंने मंगाया था, वो मुझे फ़ेक रिसीव हुआ है। तो मैं इस पे वीडियो बनाना चाह रही थी। मैंने देख के आइडिया आ गया था कि कौन सा रियल है, कौन सा फ़ेक है, क्योंकि मैं पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ और काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, तो मुझे पता है कौन सा प्रोडक्ट रियल होता है, कौन सा फ़ेक होता है, मुझे आइडिया आता है। तो मैंने तुरंत इसका वीडियो बनाया और फिर मैंने अमेज़ॉन कस्टमर केयर में बात की। फिर उनको भी मैंने फ़ोटो खींच के दिया दोबारा से, और उन्होंने मेरी बात समझी और मुझे उन्होंने एक्सचेंज के लिए ऑर्डर डाल दिया है और मुझे मंडे को अब रिसीव होगा। मुझे शो कर रहा है मेरे अमेज़ॉन के चार्ट में, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं, जो मैंने ये प्रोडक्ट मंगाए दो, इसको तो चलो छोड़ो, इसको तो मैंने देखा ही नहीं था शैम्पू को। इसको देख के ना मुझे थोड़ा डाउट हुआ कि ये क्या है, ये रियल है या फेक है करके, क्योंकि मेरे पास पहले का ये रखा हुआ था, ठीक है। मैंने तुरंत से, क्योंकि पैकिंग से आइडिया आता है भाई, अगर आप लोग यूज़ कर रहे हो ना कोई अच्छी चीज़, कोई ब्रांड अगर आप लोग यूज़ कर रहे हो कि अच्छा चीज़ आप यूज़ कर रहे हो, तो आप लोगों को आइडिया आएगा, देख के आइडिया आ जाएगा कि ये क्या है और ये क्या है, रियल क्या है और फेक क्या है। तो ये मेरा रियल है, जो कि अगर मेरे फ़ोन पे आपको समझ में आ रहा होगा तो आ रहा है कुछ समझ में, कुछ क्रीमी। इसका टेक्सचर मैं दिखाऊं, इसका टेक्सचर कुछ क्रीमी सा है, मतलब वाइट है और एकदम क्रीमी सा इसका टेक्सचर है, मतलब देख के। और इसका जो खुशबू है, हम सैलॉन्स वगैरह जाते हैं, लॉरियल का हेयर स्पा कराते हैं, तो हमें आइडिया आता है। और इसका जो वाइटनिंग है जो इसमें देखो, है ना, ये मेरा अपना रियल का जो मैं यूज़ करती हूँ, ये मैंने अभी मंगाया। और ये भी देखो, इसमें वाइट ही दिख रहा है यार, पर इसमें येलो स्पन है, इसमें येलो स्पन है और इसमें येलो स्पन है। देखो, इसमें येलो स्पन है, इसमें वाइट पन नहीं है, इसमें येलो येलो पन है। खुशबू भी पता नहीं क्या इसमें भर रखा है इन लोगों ने। लॉरी खुशबू ठीक है, पर लॉरियल खुशबू नहीं है। ये दिख रहा होगा, जैसे वो दिखा ना, ये दिख रहा है, शायद दिख रहा है ना। तो अगर मैं दोनों को ऐसे करूँ आप लोगों को, क्योंकि मेरा फ़ोन अभी मैं कुछ ज़्यादा ऐसे ली नहीं हूँ। देखो, ये मेरा अपना है, ये वाला टब जो मैं यूज़ करती हूँ, और ये जो है अभी आया हुआ है। मुझे लगता है आपको आइडिया आ रहा होगा दोनों में। ये येलो स्पन है इस पे, और देखो ये कितना वाइट है ना। तो ये, और दूसरी चीज़ भी मैंने बात करी, मैंने कहा ऐसा ऐसा है करके। तो आप इसको ये मेरा ढक्कन से ही देखो, मैं आइडिया लगा ले रही हूँ। तो ये चेंज करो, ये ऐसे डुप्लीकेट है। उसके बाद में मैंने ना यूट्यूब में सर्च किया कि रियल वर्सेस फेक, कि उसमें भी तो होता है, क्योंकि मैं काफ़ी कोरियन प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ, तो रियल वर्सेस फेक का क्या ऐसे है करके। तो मुझे बहुत अच्छी चीज़ उन्होंने बोली, जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ। जो ये रियल है ना, इसका जो ये है, कुछ मत देखो, ये देख लो, जो ये है ना, ये चीज़ ये नहीं निकलेगी नाखून से। इसको कुछ कर लो यार, कुछ कर लो, खरोच लो कुछ, ये है ही ऐसा प्रिंट के निकलेगा ही नहीं, नाखून से निकलेगा ही नहीं यार। कुछ कर लो, मैं कुछ कर लूँ, मतलब मैं कुछ कर लूँ। मैंने देखो दाँत से करके दिखाया, तो छोटा सा यहाँ पे एक छेद हुआ है, देखो ये वाला छेद हो गया, ये वाला, ठीक है। पर ये चमचम नहीं निकला है, चमचम नहीं निकल रहा है, छेद जरूर हो गया इस पर, मतलब इसका थोड़ा सा ऐसे करके जो भी हुआ होगा ना, प्रिंट हुआ है, ठीक है। सेम ये मेरा लॉरियल का शैम्पू जो मैं यूज़ कर रही हूँ, ठीक है, ये भी मेरा ओरिजिनल है। ये जो मंगाया है मैंने, देखो ये भी नहीं खोल रखा मैंने अभी, ये जो मैंने मंगाया है देखो, ये भी सेम है, ठीक है, ये भी सेम है। मुँह से करने की ज़रूरत नहीं है, बट मैं वीडियो बना रही हूँ तो मुझे थोड़ा सा होता है कि मैं अच्छे से प्रूफ दे पाऊँ, इस वजह से मैं कर रही हूँ। आप लोग नाखून से करोगे तो पता चल जाएगा। ये जो वो डब्बा है जो फेक आया है, जो डुप्लीकेट मैं बोलूँगी, फेक है ये प्रोडक्ट। ये देखो, ये इसका हाल है, ये इसका हाल है। ये पहले भी इसका हाल यही था, फिर थोड़ा मैंने और किया। ये देखो, ये दिख रहा है चमचम चमचम, उंगली पे मेरे दिख रहा होगा चमचम, है ना। ये फेक है। फिर मैंने दोबारा अमेज़ॉन कस्टमर में फ़ोन करा, मैंने कहा देखिए ऐसा ऐसा था, मेरी अभी कंप्लेंट रेज़ हुई है, मुझे उन्होंने रिफ़ंड दिया, उन्होंने मुझे एक्सचेंज का भी डाल दिया है, जो मुझे मंडे को मिलेगा। पर आप मेरी कंप्लेंट जो है, आप जिस कस्टमर से मंगा रहे हो, क्योंकि जो मैंने अमेज़ॉन से ऊपर लिखा रहता है ना कि कौन इसको, तो उसमें लॉरियल प्रोफेशनल करके ही लिखा हुआ था, जो साइट लिखी हुई थी। तो मैंने कहा आप उसको ये डालिए कि ये जो मैं आपने रिटर्न एक्सचेंज की जो कंप्लेंट रखी है कि कस्टमर को एक्सचेंज करना है, इसको आपसे सेम से एक्सचेंज करना है जिससे मंगाया था वो, इस वजह से क्योंकि ये
फेक प्रोडक्ट है और ये उसको पता होना चाहिए। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैम कोई बात नहीं, अगर ये आपको दोबारा से फेक प्रोडक्ट देते हैं जो, क्योंकि मैंने उसको भी बोला, मैंने कहा वो जो ऐसे-ऐसे निकल जा रहा है चमचम, ये सब चीज़ें बताई, वो समझ रही थी लड़की, हर कोई यूज़ करता है, वो समझ रही थी। तो वो कह रही थी कि अगर दोबारा से आप देखिए, थोड़ा वेट कर लीजिए 1 तारीख तक या मंडे तक, आपको रिटर्न, आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा अगर वो रियल होता है तो ठीक है, अगर फिर से कुछ इश्यू आता है तो हम उसको ब्लॉक कर देंगे। हम ऐसे कस्टमर, ऐसे जो सेलर होता है, हम उसको ब्लॉक कर देते हैं। मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, मैं वेट कर लेती हूँ और उसको पता चल ही जाएगा जो हम क्वालिटी इशू बोला है या जो भी है कि हाँ, क्या है, क्या उसने मुझे भेजा है करके। तो आप कभी भी लॉरियल का हेयर मास्क या शैम्पू मँगाएँ। ये ओरिजिनल है, शैम्पू तो ख़ैर मेरा ओरिजिनल ही आया है। तो आप ये चीज़ ट्राई कर लीजिएगा। एक चीज़ और होती है जो इसमें ये रेट लिखा रहता है ना, ये भी ऐसा होता है कि ये कुछ मतलब ऐसा नहीं होगा, होने को इन्होंने ये लगा रखा है। इसमें कुछ मेरे ख़्याल से ये लगा हुआ है, चिपकाया हुआ है, बट रेट भी इसका ऐसे होता है। सबसे मेन तो ये देखो ना, ये देख लो, मैं सबसे मेन यही चीज़ है ना? तो ये मेरा आज का रियल वर्सेस फेक था। और मैं सही बताऊँ, जो मैंने मैबेलिन का काजल मंगाया था ना, सॉरी आईलाइनर मंगाया था ये वाला, मैं आपको आप लोगों को बताऊँ, मैंने इसका रिव्यू दिया था। ये मैं पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ, हाँ, मैं नायका से मंगाई थी। और मुझे ना, मैं बताऊँ, मैं आज ये बोल रही हूँ, मुझे इस पे भी डाउट लगा था, क्योंकि ये रियल है या नहीं है, और क्योंकि मैंने ये जो देखो, जैसे ये ना, ये वाटरप्रूफ होता है और 24, जैसे इसकी मैबेलिन की लिपस्टिक होती है, तो वो बिल्कुल नहीं निकलती है भैया, मेरी तो बिल्कुल, मैं ऑयल खाओगे तमीज़ से खाओगे तो भी लगी रहेगी, बदतमीज़ी से खाओगे तो होती है, ऑयल अगर है तो उतना, पर अदरवाइज़ 16 घंटे पता नहीं 18 घंटे ये स्टे रहती ही रहती है। तो ये जो मैं है ना, ये मेरा ना, मुझे वाटरप्रूफ नहीं लगा था, मैं तुम्हें सही बताऊँ, ये मुझे वाटरप्रूफ नहीं लगा था मेरी आइज़ पे, क्योंकि जो मैं पहले यूज़ करती थी सेम यही वाला ब्रश वाला जो मैं पहले यूज़ करती थी, वो मैं मुँह भी धो लेती थी ना तो मेरा आईलाइनर नहीं निकलता था, वो मुझे अपने मेकअप रिमूवर से ही निकालना पड़ता था। और ये वाला लाइनर फैलेगा नहीं, बट ये मेरा फेस वॉश करके जैसे मैं रब करूँगी तो वो निकल जाता है। तो मुझे इस पे भी डाउट है, बल्कि होने को मैंने इस पे एक्शन नहीं लिया था, क्योंकि ठीक है, मैंने इसलिए एक्शन नहीं लिया कि अब मैं, ये देखो, ये पता क्या होता है, ये लगाने के बाद में ना वो नहीं होता, ये ऐसे फैलता नहीं है ये बिल्कुल, ये मुझे इस पे डाउट है। मैं ज़रूर एक्शन लूँगी, अगली बार जैसे मैं मँगाऊँगी तो मैं इसमें भी ज़रूर एक्शन लूँगी कि भई ये क्या है करके। ऐसा होता ही नहीं, मैबेलिन का आईलाइनर ऐसा नहीं होता। आप लोगों ने यूज़ किया होगा तो बताइएगा मुझे, मैबेलिन ऐसा होता ही नहीं है। एक बार मेरे पास एक केस और हुआ था, मिंत्रा से केस हुआ था, मैंने लिपस्टिक मँगाई थी, जो नई लिपस्टिक चल रही थी, आज से मेरे ख़्याल से 1 या 1.5 साल पहले की बात है। तो उसमें क्या हुआ ना, लिपस्टिक मेरे मेरे सा मेरे वो वाली लिपस्टिक थी, वो मैट सुपर मैट स्टे वाली लिपस्टिक थी, ये वाली। ये वाली लिपस्टिक थी वो, ये वाली लिपस्टिक, ठीक है, मैबेलिन की ये वाली लिपस्टिक थी, सुपर इंक वाली लिपस्टिक थी। तो वो क्या हुआ, ये मैंने अमेज़न से मंगाई है, वो क्या हुआ, मैंने लगाई, लगाने के बाद में, मतलब लगाने के बाद में खाना खाया, वो वॉश हो गई। लगाने के बाद तुरंत खाना नहीं खाया, खाना लगाने के बाद में वो वॉश हो गई थी, ठीक है। खाना-वाना खाया, जो भी किया, मतलब जैसे जो टिकती है, जो उसका आवर्स आवर्स रहते हैं। मैंने कहा ये क्या है फटी-फटी ये सब, मैंने कहा ये क्या है, ये तो ओरिजिनल है ही नहीं। मैंने मिंत्रा में फ़ोन करा, मैंने कहा ये ऐसा-ऐसा है और ये मुझे फ़ेक फ़ोन भी क्या, मैंने उनको सीधे मेल डाला था। वो फ़ोन-वोन का पता नहीं क्या किया था, पर मुझे पता है, मेरी उनसे मेल में बात हुई थी। मैंने उनको ये बोला था लास्ट, भाई अगर आपको रिटर्न करना है तो करो, वरना मैं जाऊँगी कंज़्यूमर कोर्ट, क्योंकि मैं मैबेलिन के या फिर कोई भी जो अच्छा ब्रांड है वो मैं आज से यूज़ नहीं कर रही हूँ। मैं कितने सालों से यूज़ कर रही हूँ। मुझे पता है कि क्या रियल है, क्या फ़ेक है। तो उन्होंने मुझे तुरंत, मिनट नहीं लगा था, तुरंत उन्होंने मेरी रिटर्न की डाली थी, और मैंने वहाँ मिंत्रा से मैंने एक्सचेंज भी नहीं करा था। मैंने मिंत्रा से बोला भैया मेरा रिफ़ंड करिए आप मुझे आपसे नहीं मँगाना है। तब का दिन है, आज का दिन है, मैं मिंत्रा से कोई कॉस्मेटिक नहीं मँगाती हूँ। मैं सिर्फ़ नायका से मँगाती हूँ। नायका में प्राइस थोड़ा हाई रहता है, हर चीज़ का हाई रहता है उसमें उसमें रेट, मैंने ये देखा है, और इसलिए मैं मँगाती हूँ अमेज़न से, या फिर आजकल टीरा भी चल रहा है तो मैं टीरा से भी देख लेती हूँ अगर उसमें कुछ ऑफ़र चल रहा है तो। और काफ़ी कोरियन भी हैं, मैक्रोन करके भी है आई थिंक, तो वो भी ठीक रहता है, थोड़ा-सा हाई रहता है। पर अगर आपको कोई अच्छी चीज़ यूज़ कर रहे हो और आप पैसा भी दे रहे हो भई, तो आप तो ना फ़ेक यूज़ करोगे, सिंपल सी बात है। तो ये मेरा आज का रिव्यू था, जो मैं बोलती हूँ कि ट्रू रिव्यू, ठीक है? तो इससे आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी। बाकी मैं वीडियोज़ और बनाऊँगी, 2-3 वीडियोज़ मैं इकट्ठा डालूँगी। ठीक है गाइज़, तब तक के लिए बाय। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर ट्रू वीडियोज़।